नमस्ते क्यूरियस माइंड्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे फैसिनेटिंग लेकिन थोड़ा अनसेटलिंग वर्ल्ड ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस। स्पेसिफिकली हम दो नोटोरियस कल्प्रिट्स के बारे में जानेंगे, ऑन्चोसर्सियासिस जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और ड्रैकनक्यूलियासिस जिसे गिनी वर्म डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये टाइनी इन्वेडर्स ह्यूमन हेल्थ पे कहर बरपाते हैं, खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। लेकिन चिंता मत करो, नॉलेज इज पावर। इनके लाइफ साइकिल्स, सिम्टम्स और प्रिवेंशन मेथड्स को समझकर हम इन डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं और खुद को और अपने कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये डिजीजेस कुछ लोगों को फॉरेन लग सकती हैं, लेकिन ये ग्लोबली लाखों लोगों के लिए एक हार्श रियलिटी है। ये उन एरियाज में थ्राइव करती है जहां पुअर सैनिटेशन है और क्लीन वाटर की लिमिटेड एक्सेस है। ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस अक्सर सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशंस को इंपैक्ट करती हैं, उन्हें पॉवर्टी और सफरिंग के साइकिल में फंसा देती है। लेकिन होप है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी लेवल एफर्ट्स के थ्रू हम इन डिजीजेस को एलिमिनेट करने की तरफ भी आज रहे हैं। आज का हमारा जर्नी हमें इन पैरासाइट्स की इंट्रिकेट लाइव्स के थ्रू ले जाएगा। मेरे साथ आइए और एक्सप्लोर करें इन पैरासिटिक इन्फेक्शन से होने वाले चैलेंजेस को और डिस्कवर करें कि कैसे हम नॉलेज और प्रिवेंटिव मेजर्स से खुद को आर्म कर सकते हैं एक हेल्थियर फ्यूचर बनाने के लिए। चलिए अपने माइक्रोस्कोपिक फोज से फेस टू फेस मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन्चोसेरका वोल्वुलस, वो टाइनी वर्म जो रिवर ब्लाइंडनेस के पीछे है। ये पैरासाइट्स सेक्सुअली डिमॉर्फिक होते हैं, मतलब मेल्स और फीमेल्स का अपीयरेंस अलग होता है। फीमेल्स जो असली ट्रबल मेकर्स हैं, मेल्स से बहुत लंबी होती है, उनकी लेंथ 50 सेंटीमीटर्स तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मेल्स काफी शॉर्टर होते हैं, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स के। माइक्रोस्कोप के नीचे दोनों का सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, एक डिस्टिंक्ट क्यूटिकल के साथ एक टफ आउटर लेयर जो उन्हें होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है। अब और जूम इन करते हैं और माइक्रोफिलारिए को ऑब्जर्व करते हैं जो एडल्ट ऑन्चोसेरका वर्म्स के ऑफस्प्रिंग हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लार्वे डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी लिस्ट में अगला है ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, गिनी वर्म डिजीज का कल्प्रिट। इस स्पीशीज की फीमेल्स देखने लायक होती हैं, इनकी लेंथ 1 मीटर तक पहुंच जाती है। ये लंबे पतले थ्रेड्स जैसे दिखते हैं, इसलिए इनका निकनेम गिनी वर्म है। अब जब हम इन पैरासाइट्स से अप क्लोज एंड पर्सनल मिल चुके हैं, तो चलिए इनके इंट्रीगिंग लाइफ साइकिल्स में डेल्व करते हैं और समझते हैं कि ये ह्यूमंस को कैसे इन्फेक्ट करते हैं। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि ऑन्चोसेरका वोल्वुलस का लाइफ साइकिल एक वाइल्ड राइड है। यह सब शुरू होता है एक इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई के टाइनी बाइट से, जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास रहती है। यह बाइट सिर्फ अनोइंग नहीं है, यह इन पेस्की लार्वे के आपके बॉडी में एंटर करने का गेटवे है। एक बार अंदर जाने के बाद लार्वे, जिन्हें L3 कहते हैं, आपकी स्किन के थ्रू अपना जर्नी शुरू करते हैं और सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स में सेटल हो जाते हैं। यहां वे मैच्योर होकर एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं। फीमेल्स मेल्स से काफी बड़ी हो जाती है। फीमेल्स हजारों माइक्रोस्कोपिक लार्वे रिलीज करती हैं, जिन्हें माइक्रोफिलारिए कहते हैं। ये माइक्रोफिलारिए फिर आपकी स्किन तक पहुंच जाते हैं, किसी और ब्लैक फ्लाई के साथ चांस एनकाउंटर का इंतजार करते हैं। जब वो अनसस्पेक्टिंग ब्लैक फ्लाई आपका ब्लड मील लेने का डिसाइड करती है, तो वो इन माइक्रोफिलारिए को इंजेस्ट कर लेती है और गेस व्हाट, साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अब ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस की तरफ चलते हैं। इस पैरासाइट का लाइफ साइकिल थोड़ा अलग है, लेकिन इक्वली फैसिनेटिंग है। यह सब कंटेमिनेटेड वाटर से शुरू होता है। लोग अननोइंगली कोपॉड्स नाम के टाइनी क्रस्टेशंस वाला पानी कंज्यूम कर लेते हैं, जो ड्रैकनक्यूलस लार्वे के इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं। ह्यूमन स्टमक के अंदर जाने के बाद लार्वे कोपॉड से रिलीज हो जाते हैं और बॉडी के थ्रू अपना जर्नी शुरू करते हैं। वे एब्डोमिनल कैविटी में मैच्योर होकर एडल्ट्स बन जाते हैं। फीमेल्स मेल से बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये लंबी थ्रेड लाइक फीमेल्स फिर लोअर लिम्स में माइग्रेट करती हैं और स्किन से इमर्ज होने की कोशिश करते हुए पेनफुल ब्लिस्टर्स कॉज करती हैं। शरीर का विद्रोह, पैथोजेनिसिटी और सिम्टम्स। अब जब हम समझ गए हैं कि ये पैरासाइट्स हमारे शरीर में कैसे इन्वेड करते हैं, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या हैवक मचाते हैं। ऑन्चोसेरका वोल्वुलस, जो रिवर ब्लाइंडनेस का कल्प्रिट है, इम्यून रिस्पॉन्सेज का एक कैस्केड ट्रिगर करता है। माइक्रोफिलारिए, वो टाइनी ऑफस्प्रिंग, मेन ट्रबल मेकर्स हैं। स्किन में उनकी प्रेजेंस इंटेंस इचिंग, रैशेस और ऑन्चोसर्कोमस नाम के स्किन नोड्यूल्स ट्रिगर करती है। ये नोड्यूल्स लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होते, लेकिन डिसफिगरमेंट और सोशल स्टिग्मा कॉज कर सकते हैं। असली डेंजर उनकी आईज को अफेक्ट करने की पोटेंशियल में है। जब माइक्रोफिलारिए आईज तक पहुंच जाते हैं, तो वे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिससे विजन इंपेयरमेंट और ब्लाइंडनेस हो सकती है। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस एक ड्रामेटिक एग्जिट स्ट्रेटजी प्रेफर करता है। जैसे जैसे फीमेल वर्म लोअर लिम्स तक जाती है, यह एक पेनफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। यह ब्लिस्टर फट जाता है
जिससे वर्म का एंटीरियर एंड दिखाई देता है। यह प्रोसेस बहुत पेनफुल और डिबिलिटेटिंग होता है। प्राइमरी सिम्टम्स के अलावा ऑन्चोसर्सियसिस और ड्रैकनक्यूलियासिस दोनों सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्यूर कंट्रोल के स्ट्रेटजीज। अब जब हमने इन पैरासिटिक इन्फेक्शंस के डार्कर साइड को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आइए एक मोर होपफुल टॉपिक पर लाइट डालें, प्रिवेंशन और कंट्रोल। ऑन्चोसर्सियसिस के लिए हमारा मेन वेपन वेक्टर कंट्रोल है। ब्लैक फ्लाइज की पॉपुलेशन को रिड्यूस करके हम ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच शामिल है, जिसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करने के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स शामिल है। लॉन्ग स्लीव्स और पैंट्स पहनना, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करना और इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स के नीचे सोना ब्लैक फ्लाई बाइट्स के रिस्क को काफी रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इवरमेक्टिन, एक मेडिकेशन जो माइक्रोफिलारिया को टारगेट करता है, के साथ मैस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन्चोसर्सियसिस के बर्डन को कम करने में हाईली इफेक्टिव साबित हुआ है। ड्रैकनक्यूलियासिस के लिए प्रिवेंशन की सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस इंश्योर करना है। इसमें सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेजर्स शामिल हैं, जैसे पानी को क्लॉथ से फिल्टर करना, पानी को 1 मिनट तक बॉईल करना, या बोरहोल्स या हैंड पंप्स जैसे प्रोटेक्टेड सोर्सेज से पानी यूज करना। कम्युनिटी एजुकेशन इस डिजीज के स्प्रेड को प्रिवेंट करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। दुश्मन का पर्दाफाश, लैबोरेटरी डायग्नोसिस। इन पैरासिटिक इन्फेक्शंस को डायग्नोसिस करने के लिए एक कीन आई और सही टूल्स की जरूरत होती है। ऑन्चोसर्सियसिस के लिए स्किन स्निप बायोप्सी अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसमें स्किन का एक छोटा सा पीस पेनलेसली रिमूव करना और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना शामिल है, ताकि माइक्रोफिलारिया की प्रेजेंस चेक की जा सके। अन्य डायग्नोस्टिक टूल्स में नोड्यूल एग्जामिनेशन, आई में माइक्रोफिलारिया डिटेक्ट करने के लिए स्लिट लैंप एग्जामिनेशन और ऑन्चोसर्का वॉल्वुलस के खिलाफ एंटीबॉडीज की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट शामिल है। ड्रैकनक्यूलियासिस को डायग्नोस करना अक्सर ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वर्म के ड्रामेटिक एग्जिट स्ट्रेटजी की वजह से। ब्लिस्टर से निकलते हुए वर्म का विजुअल आइडेंटिफिकेशन आमतौर पर डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट होता है। एक स्वस्थ कल की ओर कंक्लूजन। जैसे जैसे हम ऑन्चोसर्सियसिस और ड्रैकनक्यूलियासिस के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अपनी जर्नी कंक्लूड करते हैं, यह क्लियर है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस डिबिलिटेटिंग होने के बावजूद इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स और कम्युनिटी लेवल एफर्ट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ट्रांसमिशन के साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और इन डिजीजेस के कारण होने वाले सफरिंग को कम कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। इन डिजीजेस के लाइफ साइकिल्स, सिम्टम्स और प्रिवेंशन मेथड्स को समझकर हम खुद को और अपने कम्युनिटीज को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। आइए रिसर्च को सपोर्ट करना जारी रखें, इंक्रीज्ड फंडिंग और रिसोर्सेज के लिए एडवोकेट करें और सभी के लिए एक हेल्थियर और ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए मिलकर काम करें। आइए इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए मिलकर काम करें।